हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्वेश्चन ऐसे कोई रामायण से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति 16 माला जप नहीं करता है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये भी बताए कि जो भक्त लोग हैं उनकी बातों को अनुसरण करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो 16 माला जपने वाले लोग हैं वो लोग भी कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रभुपाद के परपट के ऊपर भी कभी कभी अपना परपट दे देते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं, इस तरह से है। तो इन चीज़ों से फिर कैसे बचा जाए या इस चीज़ों को कैसे समझा जा रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे तो अच्छा होगा। सो प्रभुपाद जी ने कहा था माय डिसाइपल्स विल गिव परपट्स ऑन माय परपट्स, तो गलत नहीं है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर तात्पर्य देना गलत नहीं है, लेकिन जो आपने बताया प्रभुपाद जी के तात्पर्य को काट के नहीं तात्पर्य डालना चाहिए, वो गलत है। और देखिए तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद ले आओ प्रभु, तीसरा स्कंद का 7वां अध्याय का 20 नंबर श्लोक। कौन से साधु का सेवा करना चाहिए। देखिए साधु में भी कैटेगरी है ना। अभी 16 माला करता है, 4 नियम भी पालन करता है, दीक्षा भी ले लिया है, जरूरी नहीं कि वो साधु बना है अभी, है ना। तो अगर हमारे पास, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो उत्तम अधिकारी का सेवा करना चाहिए, है ना। और नहीं तो मध्यम अधिकारी का। सम्मान सबको दो, लेकिन उत्तम अधिकारी को ही फॉलो करो, ये तो क्लियर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रभुपाद जी के बुक्स और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स वो पकड़ के रखो, बाकी सबका सम्मान दो। हमें तो, हम वैष्णव कल्चर में हमें सिखाया जाता है चीटी का भी सम्मान देना। अगर कोई गलत कर रहा है, गलत बोल दिया, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने तो ये सुना है, आपने ये कहा, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी, जो केशव काश्मीरी ने गलत बोला था, भवानी भरता, ये गलत है, ये कोई लैंग्वेज ही नहीं है ठीक से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जब मित्र हंसने लग गए करेक्शन देने पर केशव काश्मीरी के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांट दिया। तो अगर कोई व्यक्ति गलत भी है, क्योंकि साधु समाज में है ना, साधु बनने का प्रयास कर रहा है, तो नम्रता पूर्वक उसको बताना चाहिए। और अगर वो नहीं समझ रहा है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सुधारने का ठेका हमने नहीं लेके रखा है। अगर कोई मान लीजिए किसी ने ग्लास में बोल दिया गलत, आपने प्रभु जी ऐसा मैंने सुना है, फिर भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, छोड़ दो ना। तो हमको जो है अपना उस चीज से जो है नम्रता से ही उसको करना चाहिए। और कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो हर चीज को हम सुधार नहीं सकते। नहीं प्रभु जी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपने कुछ गलत बोल दिया, वैसे नहीं, मेरा नहीं, मैं जनरल किसी का बोल। जनरल मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अगर उसका अपने हिसाब से व्याख्या करके दे रहे, ये मेरा मेन कहना था। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ से कब करेगा, जब वो भ्रमित है। तो देखिए हम सब लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अब प्राय हम सब भ्रमित ही होते हैं, है ना। उसमें अगर मान लो कुछ किसी ने अपने हिसाब से घुमा दिया, तो आप नम्रता पूर्वक उसको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो अड़ा हुआ है कि नहीं ये सही है, फिर आप छोड़ देना चाहिए। फिर भगवान देखेंगे ना, क्योंकि ऑडियंस में आप हो और बाकी ऑडियंस है जो 8 बजे के बाद आते हैं, लेकिन भगवान तो पहले आके बैठे हैं ना, प्रभुपाद जी बैठे हैं ना, इसीलिए भागवतम क्लास यहाँ हो रही है ना। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कि इस व्यक्ति गलत बोल रहा है, तो भगवान अपने साथ, भगवान अब कभी भी देखिए, भगवान अब तुरंत किसी को नहीं सुधारते, है ना। वाली को भगवान ने मारा, वाली को भगवान राम कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रख लिया, अधर्म है, तुम अधर्मी हो। वाली को मारने के बाद सुग्रीव से कहते हैं तुम तो वानर हो, मनुष्य के नियम तुम्हारे ऊपर नहीं लगते, इसीलिए वाली की पत्नी तारा के साथ तुम्हारा विवाह मैं करा देता हूं, क्योंकि नियम तुम्हारे ऊपर नहीं लगते। ये क्या बात है भाई। वही भगवान, वही स्थिति। वाली को बाण लगने के बाद मरने से पहले वाली को गाली दे रहे हैं और सुग्रीव को विवाह करा दिए। जब छोटे भाई की पत्नी से विवाह करना अधर्म है, तो बड़े भाई की पत्नी से विवाह करना कौन सा धर्म है। तो भगवान के अपने तरीके होते हैं। तो कई बार इसीलिए बोल रहा हूं,
कि हमको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। रावण ने पर्सनल ले लिया ना, इसलिए मारा गया। अगर शूर्पणखा को मारा और रावण पता लगाता कि शूर्पणखा की गलती थी, चुपचाप बैठ जाता, तुम्हारी गलती थी, उसने तुमको काट दिया, नाक काट दिया, हिसाब बराबर खत्म। लेकिन रावण ने पर्सनल ले लिया, तो हमको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्यासासन में बैठा, मान लो कुछ गलत बोल भी दिया, ठीक है, भगवान देख लेंगे। लेकिन हम भी तो चैलेंज करके हम भी गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान के सामने किसी को चैलेंज करना भी गलत है। व्यासासन पे जो बैठा है उसको चैलेंज करना भी गलत है। प्रश्न तो चैलेंज का नहीं है, मैंने तो पूछा आपको प्रश्न, इसमें चैलेंज वाली कोई बात ही नहीं ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई गलत बोल भी रहा है, आप बोल रहे हो, हाँ, तो छोड़ देना चाहिए। आप समझाने का प्रयास किया, मैं बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझ रहा, छोड़ देना चाहिए। देखो भ्रमित जीव है। अभी देखो किस प्रकार के साधु का सेवा करने के लिए बोला गया है, और ये सेवा हर किसी साधु को नहीं मिलेगी। हाँ, दुराप ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु योग यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। जिन लोगों की तपस्या अत्य अल्प है, जो बहुत कम तपस्वी लोग हैं, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। तो हमको किस साधु की सेवा करनी चाहिए? जो वैकुंठ गमन कर रहा है। हम तो बोल रहे हैं जो वैकुंठ में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। प्रभुपाद जी उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके उपदेश पालन कर सकते हैं। तो हर किसी की सेवा हर किसी को नहीं मिलती। तो हमको भी तपस्वी बनना चाहिए कि हमको ऐसे प्रभुपाद जी की सेवा मिले, या ऐसे भक्तों की सेवा मिले जो वैकुंठ के रास्ते पे चल पड़े हैं। फिर कहते हैं शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीव के नियंता हैं। तो इसीलिए हमको जो है वो भी चुनना चाहिए, है ना। बाकी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ना। एक्चुअली देखा जाए तो मैं खुद इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं खुद भ्रमित हूँ। तो कौन व्यक्ति सही कह रहा है तात्पर्य पे, कौन गलत कह रहा है, मैं खुद जज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद भ्रमित हूँ। तो ये तो मेरे को ठीक लगा तो मैंने बोल दिया ठीक है, मेरे को लगा कि ठीक नहीं है तो मैं कौन सा भ्रम से बाहर हूँ, है ना। एक डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगा रहा है किसी पेशेंट को, दूसरा पेशेंट बोलता है मेरे हिसाब से इंजेक्शन सही नहीं है, तो तुम तो खुद पेशेंट हो, सो मैं तो खुद भ्रमित हूं, है ना। तो ऐसा है। ठीक है।